आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम सभी एग्ज़ाम जो राजस्थान के हैं, जैसे आर्ट रीड सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड लेवल, फर्स्ट लेवल, थर्ड ग्रेड, सबको एक साथ लेके चलेंगे। और मैं आपके लिए आज एक टॉपिक लेके आऊँ और वो टॉपिक बेसिक से लेके चलेंगे और मात्र 10-15 मिनट में वो टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो वो टॉपिक आप देख रहे हो कि क्या है, राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ जो आपको दिख रही है। ठीक है, अब इसमें आपको क्वेश्चन वाइज से चलना पड़ेगा, फिर उसके बाद में हम थ्योरिकल चलेंगे। तो सर्वाधिक जनजाति वाली जनसंख्या कहाँ पे निवास करती है, तो किस ज़िले में निवास करती है, तो आपको दिख रहा है उदयपुर। ठीक है, फिर उसके बाद में सर्वाधिक जनजाति वाला प्रतिशत में पूछे, जनसंख्या में तो उदयपुर है और प्रतिशत में पूछे तो बांसवाड़ा। ठीक है, और अगर सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत लिंगानुपात में पूछे ना, तो वो बांसवाड़ा। अगर जनसंख्या में पूछे तो उदयपुर, अगर प्रतिशत में पूछे तो बांसवाड़ा, और लिंगानुपात में पूछे तो डूंगरपुर। ठीक है, और न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर, किस जिले का है, धौलपुर का, जो आप देख सकते हो। ठीक है, आगे चलें। तो माणिक्यलाल वर्मा आदिम जनजाति शोध संस्था, आप क्वेश्चन आ जाए कि माणिक्यलाल वर्मा आदिम शोध संस्था कहाँ पे है, तो वह उदयपुर में। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब हुआ था, तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति का आयोग का गठन 2001 में हुआ था, मार्च 2001 में। ठीक है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में ये उल्लेख है किनका, जनजाति जनसंख्या का। ठीक है, और राजस्थान में लगभग जनजाति 13.5% निवास करती है। कितनी प्रतिशत करती है, 13.5, मतलब पूरे राजस्थान में 100% का 13.5 राजस्थान में निवास करती है। ठीक है, और उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीणा जनजाति की। तो सर्वाधिक मीणा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो वो करती है जयपुर में। ठीक है, उसके बाद में अगर जनसंख्या में सबसे बड़ी पूछी जाए तो कौन सी जनजाति है, तो वो मीणा जनजाति। और सर्वाधिक शिक्षित पढ़ी लिखी कौन सी जनजाति है, मीणा जनजाति। ठीक है, मोरनी मारना परंपरा सर्वाधिक लोकप्रिय किस जनजाति में, तो वो भी है मीणा जनजाति में। जयपुर में कच्छावा शासकों से पहले मीणाओं ने राज किया था। ठीक है, उसके बाद में मीणाओं के द्वारा ही कच्छावा शासकों का राज तिलक किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में चलते हैं जंगलों में बने घर मीणाओं के क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं मेवासे। ठीक है, और छेड़ा फाड़ना परंपरा इनकी एक परंपरा रही है। और गाँव में इनकी ढाणी को क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं ढाणी या पाल, गाँव में बसे घर। ठीक है, और इनके मुखिया को कहते हैं पटेल। ठीक है, और ये मीणा जनजाति कभी भी भूर या बाबा की झूठी कसम नहीं खाती। तो ये मीणा जनजाति है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मीणा जनजाति। अब चलते हैं भील जनजाति की तरफ। अगर सर्वाधिक पूछ ले तो भील जनजाति कहाँ निवास करती है, तो वो करती है उदयपुर में। ठीक है, और मीणाओं में पूछे तो वो जयपुर में। ठीक है, और ये दूसरी सबसे बड़ी जनजातीय संख्या है, और सबसे बड़ी जनजातीय संख्या कौन सी है, मीणा, और दूसरी भील, और सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे प्राचीन जनजाति यही है, प्राचीनतम। ठीक है, और इनके गांव में मतलब जो मुखिया होता है ना, उनको गमेती कहते हैं। और मीणा जनजाति में आपको अभी मैंने बताया था कि मुखिया को पटेल बोलते हैं। ठीक है, और मेवाड़ में महाराणाओं के राज तिलक ऊंदरी गांव का भील करता था। और मीणा का मैंने आपको बताया था कि कछावा राजवंशों का राज तिलक मीणाओं द्वारा किया जाता था। और गोटिया अम्बा का मेला जो कि भील जनजाति का सबसे बड़ा मेला है, वो गोटिया अम्बा का मेला है, जो कि बांसवाड़ा में लगता है। ठीक है, और उसके आगे चलते हैं हम। बांसवाड़ा में गोटिया अम्बा का मेला हो गया। और राजस्थानी संस्कृति का संरक्षण किस जनजाति को, तो वह भील जनजाति। और इनकी कुल देवी पूछ ले तो वह अमजा माता। ठीक है, कुल देवी के तो भूल ही गए थे। और सबसे पहले जो जनजाति आई थी वो भील जनजाति है। ठीक है, अब हम चलते हैं पहले मीणा जनजाति मैंने आपको पढ़ाई दी कि सर्वाधिक जयपुर में। ठीक है, और कच्छावा राजवंश से पहले मीणाओं ने राज किया। और
मीणा जनजाति पूरिया बाबा की कभी झूठी कसम नहीं खाते। और ये भील जनजाति केसरिया नाथ के पानी को पीकर कभी झूठी कसम नहीं खाते। ये तो भील जनजाति केसरिया नाथ के और मीणा जनजाति कौन से, पूरिया बाबा के। ठीक है। और मीणा सबसे पहले जयपुर में राज शासन किया था। और भील जनजाति मेवाड़ के जो महाराणा थे उनका ऊंदरी गांव का वो राज तिलक करता था। और सबसे बड़ी पूंछ ले तो मीणा और दूसरी सबसे बड़ी पूंछ ले तो भील। ठीक है। और गांव के मुखिया को भील में गमेती बोलते हैं और मीणा में पटेल बोलते हैं। ठीक है, आगे चले। ठीक है, अपनी मीणा हो गई, भील हो गई, और तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, ग्रासिया। तो ग्रासिया के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सर्वाधिक निवास कहाँ करती है, तो वो सिरोही में। ठीक है। सबसे पहले मीणा सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करती है, जयपुर में। सबको साथ में लेके चलना है, लिंक करके चलना है, तभी आपको याद होगा। जैसे अभी ग्रासिया पढ़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा निवास कहाँ करती है, सिरोही में। तो आपके माइंड में आना चाहिए कि मीणा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो जयपुर। फिर दिमाग में आना चाहिए कि भील जनजाति कहाँ निवास करती है सबसे ज़्यादा, तो वो उदयपुर। ऐसे लिंक करके चलना है। ठीक है। और ये जनसंख्या में तीसरे नंबर की है सर्वाधिक, किसमें, जनजाति में। ठीक है। और मोर पक्षी को ये आदर्श पक्षी मानते हैं, कौन, ग्रासिया जनजाति वाले। और नक्की झील इनकी पवित्र झील है, और इनका पवित्र स्थान भी कौन था, तो वो नक्की झील है। और गौर मेला इनका प्रसिद्ध मेला है, जो कि कहाँ पड़ता है, सिवाया सिरोही में। ठीक है, जिसको इनका कुंभ भी बोलते हैं। ठीक है। और ग्रासिया जनजाति 12वें दिन पे अंतिम संस्कार करती है। ठीक है। और इनके मृत्यु भोज को क्या बोलते हैं, तो इनके मृत्यु भोज को मेख या गे बोलते हैं। ठीक है। और इनके मुखिया को क्या बोलते हैं, सहलोत, मुखिया को सहलोत। और पटेल किसको बोलते हैं, किसकी जनजाति को बोलते हैं, तो वो मीणा जनजाति के। मीणा जनजाति का मुखिया पटेल। ठीक है। तब आपके दिमाग में लिंक आना चाहिए कि भील का मुखिया कौन है, तो वो गमेती, जो कि आपने पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है। और इनके अनाज संग्रह की जो कोटियाँ होती है उसको सोहरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोहरी। तो सोहरी अनाज की कोटियाँ है और सैलोत मुखिया है, याद रखना इनको। ठीक है, ये आप अब पढ़ेंगे सांसी। तो सांसी जनजाति। ठीक है। तो सांसी जनजाति सर्वाधिक कहाँ निवास करती है, तो वो करती है भरतपुर और झुंझुनू। ठीक है। और फिर फर्स्ट पे आ जाओ वापिस, मीणा जनजाति में सबसे ज़्यादा जयपुर। सेकंड पे कौन आ गई, भील। भील जनजाति कहाँ पे निवास करती है सर्वाधिक, तो वो उदयपुर में। ठीक है। और ग्रासिया जनजाति की बात आ जाए तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करती है, तो वो करती है सिरोही में। ठीक है। और ये सांसी कहाँ निवास करती है सबसे ज़्यादा, तो भरतपुर और झुंझुनू। ठीक है। ये भील जनजाति है ना, मतलब इनको जो ऊंदरी गांव का जो भील है वो एक मुखिया होता है, और वो मुखिया ही इनका राज तिलक करता है मेवाड़ के महाराणाओं का। ठीक है। सांसी की चलते हैं। सांसी के 2 पार्ट है, बीजा और एक माला। ठीक है। और सांसी में चोरी की विद्या मानते हैं। ठीक है, चोरी को मतलब विद्या मानते हैं। ठीक है। और सांसी में नारियल के आदान प्रदान से शादी हो जाती है। क्या, नारियल के आदान प्रदान से सांसी जनजाति में क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। अपने में तो पता नहीं क्या क्या डीजे वगैरह कुछ वो ऐसे वैसे मानते ही नहीं है कि मेरे लिए ऐसे करो वो करो, और इसमें तो बस एक नारियल दो शादी हो गई, ना कोई खर्चा ना कुछ क्या। ठीक है। और इनके एक रस्म होती है कुकड़ी, वो काफ़ी फेमस है। तो आपसे पूछ रहे कि वो रस्म किस जनजाति की है, तो वो है सांसी रस्म। ठीक है। अब चलते हैं अपन डामोर में। तो सर्वाधिक डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डामोर डूंगरपुर याद रख जाएगा। ठीक है। और बांसवाड़ा। ठीक है। पुरुष स्त्रियों के गहने पहनते हैं। डामोर जनजाति की एकमात्र विशेषता प्रसिद्ध है कि पुरुष स्त्रियों के मतलब गहने पहनते हैं। ठीक है। और 11 की रेवाड़ी का मेला डूंगरपुर में पड़ता है, जिसको ये डामोर जनजाति की
कुंभ का मेला, वैसे कुंभ का मेला भरता है, वैसे इनका कुंभ का मेला ग्यारस की रेवाड़ी का मेला है डूंगरपुर में, और इनके गांव को क्या बोलते हैं, फला। तो ये डामोर जनजाति। अब आखिरी जनजाति है कथोड़ी, ठीक है। और कथोड़ी का निवास स्थान कोटड़ा, झाड़ोर और सरड़ा कहलाता है, तीनों कहलाते हैं। कोटड़ा कथोड़ी, कोटड़ा कथोड़ी कोटड़ा याद रह जाएगा। झाडोल, झाडोल याद रखना। और सरड़ा, सरड़ा, कोटड़ा, झाडोल और सरड़ा, ठीक है। और ये स्थान कहाँ है, तो वह उदयपुर में, ठीक है। और इनका मुख्य व्यवसाय केर के पत्तों से खत्ता तैयार करना होता है। केर के पत्ते होते हैं, कथोड़ी से याद रखना ना, केर के पत्ते से खत्ता तैयार करना। और इनकी महिलाओं की साड़ी होती है, उसको फड़का बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फड़का, ठीक है। और इनके जो मुखिया होता है वो नायक होता है, ठीक है। तो ये हमारी जनजाति जो आप हमारे YouTube चैनल पे बनाए रखिए, और ऐसे हर 5-10 मिनट की मैं वीडियो लाता रहूँगा और आपके एक टॉपिक को कंप्लीट करूँगा। और हम रोज़ एक टॉपिक उठा के लेके चलेंगे, और आप जिस भी तैयारी कर रहे हो राजस्थान लेवल की, उस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे।